हाय गाइस, मैं आपकी एएन। आपने प्रयास पाठ जरूर सुना होगा। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जैसे कि आपने सुना था कि सिद्धार्थ को माही की मेडिकल रिपोर्ट मिलती है, जिसमें लिखा रहता है कि माही प्रेग्नेंट है। और फिर सिद्धार्थ गुस्से में माही कहेगा, यहाँ पे आर्यन का नाम क्यों लिखा है बाप के दर पे, ऐसे बोलते हैं। तो उसके बाद अब आगे हम देखेंगे माही क्या करेगी। अब माही कहती है कि सिद्धार्थ, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो कहते हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें यकीन दिलाने की। मैं मानता हूँ कि तुमसे गलती हो गई है। तुम आर्यन और तुम दोनों ने क्लोज आके कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन ये मत देखो कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो माही। मैं जानता हूँ कि तुम आर्यन से प्यार करती हो, बट तुम ये एक बार सोच लेना था कि अंजलि इसकी वाइफ है ये सब करने से पहले। पर मैं प्रेग्नेंट हुई नहीं तो आर्यन के सबको पता चल गया, तुम बता क्यों देती माही। मैं तुम्हारा मुँह नोच लूँगी, चुप हो जाओ, समझा। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ सिद्धार्थ, मेरे पर भरोसा कीजिए। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ। अब सिद्धार्थ कहेगा, मुझे कोई बात नहीं सुनी। अंजलि, तुम क्या चाहती हो? मैं सिर्फ आर्यन को चाहती हूँ। मुझे आर्यन चाहिए, मुझे माही से मतलब नहीं है। अब ऐसे उसने तो अबॉर्शन करवा ही चुका है ना। तो ऐसे बोल देती है अंजलि। अब क्या दिक्कत है? तो अब सिद्धार्थ गुस्से में कहेगा, अब अंजलि तुमने जो फैसला लिया ठीक है। अब आर्यन दोबारा कभी माही से नहीं मिलेगा, ये बात जान लो। अंजलि, ये बात तुम जान लो, मेरी कही बात मैं कभी भूलता नहीं। अब आर्यन कभी भी माही से नहीं मिल पाएगा। गार्ड्स, माही को बाहर निकालो अभी के अभी। बट सिद्धार्थ, मेरी बात सुनिए सिद्धार्थ, ऐसे वो बोल रही होती है। अब गार्ड्स आते हैं, माही को दोनों हाथ से पकड़ते हुए उसे बाहर निकाल देते हैं। अब दूसरी तरफ जो आर्यन था वो भी पीछे पीछे माही के जाने लगता है। तभी सिद्धार्थ बोलता है, चलो अंदर चलो, कोई जरूरत नहीं उसके पीछे जाने की, अभी खुद ही आएगा वो। ऐसा बोल के वो कहते चलो तुम अंदर। बट बोला ना चलो, तुम्हारे पास आर्यन आ जाएगा, टेंशन मत लो। चलो, मुझे उससे मतलब नहीं है, माही से कोई मतलब नहीं है, ये बात तुम जान लो, समझा। और हाँ, मैंने तुमसे वादा किया ना, तुम्हारे पास आर्यन आएगा, ये बात तुम जान लो, ठीक। तुम टेंशन मत लो, तुम रेस्ट करो, मैं आर्यन को लेके आता हूँ, तुम जाओ। अब ऐसे बोल के वो आर्यन को लेने खातिर बाहर चले जाते हैं। अब माही गार्डन में रहती, यानी कि गार्डन से जा रही होती बाहर की ओर। तभी सिद्धार्थ सॉरी गाइस, आर्यन उसका हाथ पीछे से पकड़ लेगा। तो माही कहेगी, छोड़ो मेरा हाथ, कहाँ जा रही हो तुम इतनी रात को, कहाँ रहोगे, कहाँ जाओगी, कहाँ नहीं, तुमसे मतलब नहीं, मैं जाऊँगी अपने घर, समझा। मैं छोड़ देता हूँ, मेरे पास हाथ पैर है, मैं खुद चली जाऊँगी, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। माही सच बता, तुम मेरे बच्चे की माँ बननी हो ना। आर्यन ऐसा बोलता है। माही के ज़बान संभाल के बात कर, मैं जानता हूँ कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो माही, लेकिन क्या कर सकते हो। तुम्हारे और भाई का रिश्ता ख़त्म करने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता था, प्रेगनेंसी रिपोर्ट। तुमने कब मेरे नाम की और झूठी फेक मेरी रिपोर्ट बनवाई, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका बदला जरूर लूँगी यारन तुमसे, ये बात जान लेना। अब वो नाटक करने लगता है वापस देख के सिद्धार्थ को। माही मुझे छोड़ के मत जाओ, माही प्लीज़, माही मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा। माही कहती, मरती हो तो मरो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे करके वो रोने लगता है। अब माही उसका हाथ झटक के चली जाती है। सिद्धार्थ को उसने देख लिया होता है। सिद्धार्थ अपने भाई को ऐसे रोता हुआ देखते हुए तुरंत आ जाता है उसके पास। आते ही कहते हैं, क्या हुआ आर्यन? कुछ नहीं, माही मुझे देखे भैया मुझे छोड़ के गए, तुझसे अंजलि प्यार करती तो अंजलि से प्यार कर, ये लड़की किसी की सगी नहीं है। माही को ऐसे बोलता है सिद्धार्थ, समझा। भाई रो मत इस लड़की के लिए, समझा। जा अंजलि के पास। मैं कैसे अंजलि के पास जाऊँ? मैं माही से प्यार करता हूँ, मैं माही से कर, पागल है हाँ, तुम अंजलि से प्यार करता है, ये माही ने तेरा माइंड वॉश कर दिया है, समझा। और चल चुपचाप से। तो अपने भाई को वो सहारा देते हुए लेके जाने लगता है सिद्धार्थ यहाँ पे आर्यन जो था वो एक छुपी हुई मुस्कान नहीं हंसता, वो हंसता है। हाँ, कहता भैया और माही तुम दोनों के बीच मैंने इतनी दूरी ला दी कि तुम दोनों कभी एक नहीं हो पाओगे। ऐसे हंसते हुए चला जाता है रूम में। फिर उसका भाई उसको सफा सफे बैठा के पानी पे देता है कि पियो आर्यन। तो आर्यन पानी पी लेता है। फिर उसके बाद कहता है, भाई माही को भूल जाओ, तुम्हारी सिर्फ लाइफ में तुम्हारी अंजलि है, ये बात जान लो, ठीक। ऐसा बोलता है। माही ऐसी लड़की नहीं है, माही धोखेबाज है, उससे प्यार मत करो तुम, समझा। समझ के कर, ठीक भाई, आप कहते तो मैं समझ जाता हूँ। अब दूसरी तरफ जो था आर्यन, वो अंजलि के रूम में जाता है। अंजलि अपने बेड पर रो रही होती है बैठ के। तो उसके बाद अब आर्यन थोड़ा हंसता है, फिर ऐसे बात जाता है अंजलि को
अपने पास पकड़ता है, घसीटते, कहता छुड़वा दे मुझे, तुम उस माही से प्यार करते हो, मुझसे नहीं। तो कहते नहीं बेबी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भैया के सामने उसकी सच्चाई लाना चाहता था कि वो भी आज भी मुझसे प्यार करती है, मैं बस नाटक कर रहा था। सॉरी गाइस। अंजलि कही सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ बाबा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सब मैं नाटक कर रहा था, मैं भाई की अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं होने दे सकता इस माही के लिए, समझा? माही पैसों की बहुत लालची है, मुझे पता चला कि वो किसी और से अफेयर कर रही है, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया। तुम भरोसा करती हो ना मेरे पर? अब अंजलि तो बोली थी, वो तुरंत आने गले लगा कहती मुझे नहीं पता तुम इतना कुछ कर रहे हो मेरे लिए, अपने भाई के लिए और मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच आर्यन, ऐसा बोलते हुए उसे गले लगा लेती है। अब आर्यन को एक फेक स्माइल हंसता है। हाँ तुमने सही कहा, अपने मन में कहता है माही तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुमने अच्छा नहीं किया तुम्हें मुझे मार के। अब हम थोड़ी देर के लिए पीछे जाते। गार्डन में जब माही जा रही थी तो पीछे से उससे आर्यन ने पकड़ ली। तभी आर्यन को माही ने हाथ घुमा के पटक दिया होता है। पटकने के बाद उसे 2 लात उसके पेट में मारती है। मारने के बाद फिर कॉलर से पकड़ के क्यों, हाँ क्या तुमने क्या फफड़ाया, हाँ कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ, हाँ ऐसा बोलते हुए फिर एक फैट मारती है उसके पेट में। अब जो था आर्यन गिर जाता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो उठता, कहते हैं क्या करूँ माही, तुमको पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं, ऐसा हंसता है आर्यन। अभी आप माही कही तुम्हें क्या लगता है, हाँ तुम ऐसा कहोगे अगर कहते मैंने तो नाटक करा है, कहो तुम दोनों ये बात सच भी कर सकती कि तुम मैं प्रेगनेंट कर दूँ? तो कहे पागल हो गए हो तुम, हाँ पहले अपना इलाज तो करवा लो ढंग से, मतलब तुम कभी बाप बन ही नहीं सकते हो। मैंने तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी है आर्यन, माही ऐसा कहती है आर्यन को। अब आर्यन गुस्सा कहा नहीं ऐसे वो फेक रिपोर्ट है। फेक रिपोर्ट नहीं है, तुम कभी बाप बन ही नहीं सकते ज़िंदगी में, तो तुम मुझे क्या प्रेगनेंट करोगे, समझा? और हाँ आइंदा कभी अपने मुँह से मेरे और मेरे बारे में कभी भी सोचा तो मैं तुम्हें मौत दिला दूँगी, याद रखना, समझा? मौत से भी तेरी बदतर ज़िंदगी कर दूँगी, माही मेरा नाम है। और गाइस आगे आपने सुना था कि आर्यन कैसे नाटक किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके। अब आर्यन के फ्लैशबैक से वापस आते हैं थोड़ी देर वाले में। अब पेट पकड़ के कहता बड़े तेज मारा माही ने, लेकिन हंसता है ऐसे करके। फिर उसके बाद वो आके अंजलि के पास सो जाता है। अब माही कैब करती है, कैब करने के बाद घर पहुँचती है। घर पहुँचने के बाद वो बेल बजाती है अपने घर का, तो तभी उसकी बड़ी मम्मी कही इतनी रात को कौन आया है, सुबह के 4 बज रहे हैं, कोई वॉक पे भी नहीं गया है, कौन है? तो वो माही की बड़ी मम्मी आती हैं, फिर वो ताला खोलती हैं कमरा का, मतलब दरवाजा खोलती हैं। दरवाजा खोलने के बाद वो सामने माही को देख के दबचाव देती है। उससे पहले माही की बड़ी मम्मी माही से कुछ सवाल पूछती, माही बोलती प्लीज़ आए मम्मा, अभी मुझे कोई बात नहीं करनी बड़ी मम्मा, मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे रेस्ट करना है, मैं सो के उठूँगी तो मैं आपको सब कुछ बता दूँगी, आप भी सो जाइए, ऐसा बोलती हूँ। कहा सुन तो माँ, मैंने आपको बोला ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, मुझे सोना है, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए सोने देंगे आप, मैं उठूँगी तो सब कुछ बता दूँगी आपको, पक्का प्लीज़। ये बात अपनी बड़ी मम्मी को कह देती है। अब उसकी बड़ी मम्मी कही ठीक है जाओ सो जाओ, लेकिन सुबह होते ही मैं तुमसे पूछ लूँगी, प्लीज़ ये बात मुझे बता देना तुम यहाँ क्या कर रही हो। ठीक है मैं बता दूँगी आपको, और मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट मम्मा, गुड नाइट। ऐसा बोलते हुए माही अपने रूम में चली जाती है सोने के लिए। अब यहाँ सिद्धार्थ अपने रूम में एक्सरसाइज कर रहा होता है। वो एक्सरसाइज करते करते सोच रहा होता है ये प्रेग्नेंट है कि नहीं। सिद्धार्थ ये बात सोच ही रहा होता है कि तभी उसको दरवाजे की खुलने की आवाज़ आती है, तो देखता है कि दादी सामने खड़ी है। दादी कहती तूने ऐसा क्यों किया? दादी जो भी किया मैंने सही किया। सिद्धार्थ ऐसा बोलते अपनी दादी को। अब दादी कहेगी तूने गलत किया माही के साथ, उसे घर से क्यों निकाला? हाँ देखो दादी, मुझसे आप बहस मत कीजिए, माही अच्छी लड़की नहीं है, बस तूने इससे ज़बरदस्ती शादी की थी, तब मुझे नहीं पता था कि माही इतनी गलत हो सकती है, अपना और आर्यन का बच्चा गिरा देगी तो क्या हुआ, वो प्रेग्नेंट नहीं है, मैं बता रही हूँ ना। आपके कहने से मैं नहीं मानता, मैं मेडिकल रिपोर्ट पर विश्वास करता हूँ। मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है कि माही प्रेग्नेंट है और वो भी आर्यन के बच्चे की माँ बनने वाली है। उसने एक बार उस नन्ही की जान के बारे में नहीं सोचा और अबॉर्शन करवा लिया, वो सेल्फिश लड़की है। दादी कहती शट अप, चाहे एक बार ही मत बोलना, मैं 1000 बार बोलूँगा, वो लड़की अच्छी नहीं है दादी,
समझा? आप भी उसे भूल जाए, ज़्यादा अच्छा है। और हाँ, आप अब ये याद रखिए, आपकी सिर्फ इकलौती बहू है, वो है अंजलि। अंजलि पे ज़्यादा ध्यान दीजिए आप, माही के बारे में भूल जाइए। समझा? माही एक कैरेक्टरलेस और कुछ ऐसे आगे बोलता है सिद्धार्थ, उससे पहले दांत से खींच के एक चाटा धर दिया होता उसकी गाल कि तेरी हिम्मत कैसे हुई माही को कैरेक्टरलेस बोलने की। हाँ, माही बेटा बहुत अच्छी है। दादी आप उसे नहीं जानती, मैं जानता हूँ ना, इसलिए जानता है माही बेटे के बारे में। हाँ, माही के बारे में तो कुछ नहीं जानता और कुछ बोल भी ना तू। अच्छा हो तुझे माही छोड़ के चली गई, अच्छा वो अपने घर चली गई। भगवान करे वो कभी ना आए तेरे पास, तुझे जैसे जानवर के पास। हाँ दादी, मैं जानवर ही सही आपके लिए तो। माही तो आपके लिए बहुत कुछ है। हाँ, माही मेरे लिए सब कुछ है। माही बहुत अच्छी है और ये बात तू जान ले। एक नए दिन सच तेरे सामने आएगा, उस दिन तू बहुत फंस जाएगा, लेकिन उस टाइम माही तेरे पास नहीं होगी, ये बात जान ले तू। मैं कभी इस बात के लिए नहीं पछताऊँगा माही के बारे में, मैं कभी नहीं पछताऊँगा, ये बात जान लीजिए दादी। अब दादी भी उतर के चली गई थी नीचे। अब यहाँ सिद्धार्थ अपने रूम में दीवार पे हाथ मारते था। क्यों माही क्यों? तुम गई हो तो मेरे रिश्ते पूरे हिला के गई हो। कोई मुझसे बात करना नहीं चाह रहा, दादी भी मुझसे बात नहीं करी, माँ तो पहले ही बात नहीं कर रही होती। माही मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसे बोलता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे कि सुबह हो गए थे, 9 बज गए होते। अब माही सो के उठती है तो उसके बगल में उसकी बड़ी मम्मी बैठी हुई थी। तो कहती क्या हुआ? तो अपनी बड़ी मम्मी को हक करके कहती कुछ नहीं बड़ी मम्मी, सिद्धार्थ मेरे पर झूठा आरोप लगा रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आर्यन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आप जानती ही ना मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। फिर भी सिद्धार्थ मेरे पर विश्वास करने के लिए मान ही नहीं रहा। अब तभी माई का कॉल बजता है तो माई कॉल उठा के थी। ठीक है, मैंने सब कुछ सुन लिया है, तुम टेंशन मत लो, बस तुम हॉस्पिटल पहुँचो, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, मैं आके बताती हूँ आपको। ठीक, आई लव यू टू, बाय बाय। अपनी माँ को बोल कैसे चली जाती है। रेडी होती है, रेडी होने के बाद हॉस्पिटल पहुँच जाती है। माही हॉस्पिटल पहुँचती है, वैसे ही काजल उसे गले लगा के रोने लगती है। भाभी सब मेरी गलती, अगर मैंने आर्यन भैया को ये बात ना बताई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे पता होता कि वो आपका नाम यूज़ करते आपको और भैया को अलग करने के लिए, मैं कभी उन्हें अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट नहीं बताती। अब माही कही ठीक है पापा, खुश हो ना, तुम माँ बन रही हो। कौन इसका पापा? सेक्रेटरी। कहाँ है? मैंने उसे अभी तक नहीं बताया, मैं सोचती ऑपरेशन करवा लूँ। पागल वागल हो गई हो, ऑपरेशन करवाओगी? हाँ, या इंसान बच्चे की तरह से, तुम बच्चे नहीं चाहते हो लेकिन शादी से पहले। कोई बात नहीं, मैं मम्मी पापा से बात करूँगी तुम्हारी। पापा बहुत डांटेंगे। नहीं डांटेंगे, मैं बात करती हूँ, तुम बैठो। तो उसके बाद वो बैठ जाती है। अब यहाँ पे माही उसकी मम्मी को कॉल करके, सिद्धार्थ की मम्मी को कॉल करके सारी बात बता देती है। तो सिद्धार्थ की मम्मी कहती ठीक है मैं आती हूँ, और हाँ पापा जी को ले ठीक है मैं दोनों को लेकर आऊँगा। अब ऐसा बोल के वो वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ दूसरी तरफ वो सेक्रेटरी कॉल लगाती है। सेक्रेटरी फ़ोन उठाए, आज जल्दी चल हॉस्पिटल। क्या हुआ? कुछ हुआ काजल को? तुम आओ जल्दी। तो ऐसे बोलते हुए वो हॉस्पिटल का नाम सुनते हुए उसका सेक्रेटरी सिद्धार्थ दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुँच जाता है। अब देखते हैं आगे। सिद्धार्थ के सेक्रेटरी का नाम प्रिंस है। तो प्रिंस हॉस्पिटल पहुँचता है। हॉस्पिटल पहुँचते हुए ना दाएं ना बाएं दिखता है। डायरेक्टली काजल को गले लग के क्या हुआ काजल, तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? हाँ, क्या हुआ? कोई दिक्कत हो गई है? कोई परेशानी है? तुम्हारी तबीयत खराब है? क्या हुआ? कहाँ चोट लगी? ऐसे बोलती। हम आए के ओ सेक्रेटरी साहब, ज़रा अगल बगल भी देख लो तुम्हारे, जो तुम इतना काजल के ऊपर पैर उठा रहे हो, थोड़ा बगल में देख लो अपने। तो पीछे मुड़ के कहा हाँ सर मैम आप यहाँ। बेटा आप क्या बताना चाह रही थी? बैठो तुम भी। प्रिंस तो बैठ जाता है, प्रिंस बैठ जाता है। अब वो कह रहे काजल क्या हुआ? तो काजल प्रिंस का हाथ पकड़ लेती है। अब वो सबके सामने खड़ी होते हुए बोलती है माँ पापा मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसकी माँ कही मैं जानती हूँ, माँ ने मुझे कॉल पर सब बता दिया। भाभी आपने तो कहा था मैं कुछ नहीं बताऊँगी। काजल ऐसे बोलती है अगर नहीं बताती तो माँ ऐसे आती भी नहीं। और हाँ उसके पापा कहेंगे तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? हाँ, और डायरेक्टर जाके तुमने आर्यन को बताई, तुम आर्यन को जानती हो। पर पापा चुप। और तुम? हाँ, काला पकड़ लेते हैं प्रिंस का काजल के पापा ने। कहते क्या क्या? हाँ, वो अंकल मैं आपके बेटे को हमेशा खुश रखूँगा, आप जो कहेंगे वो करूँगा, लेकिन मुझे प्लीज़ काजल से अलग मत कीजिए, मैं काजल से बहुत प्यार करता हूँ, हद से ज़्यादा। तो अब सिद्धार्थ के पापा हंसते कहा मुझे पता है
तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो, समझा? और हाँ, उसका ख्याल रखना। तुम्हारी शादी है 12 बजे घर में। क्या? ऐसा बोलता है प्रिंस। कट। हाँ, माई कहती है हाँ तुम्हारी शादी है कुछ देर में, तुम दोनों मियाँ बीवी हो जाओगे। ऐसा हंसती है माई। टेंशन मत लो, हाँ मैं तो सिद्धार्थ को मना ही लूँगी, तुम टेंशन मत लो, समझा? अब तुम दोनों शादी के लिए निकलो, ओके? मैं भी शॉपिंग करने जा रही हूँ, ओके? कट। ठीक है, चलती हूँ, बाय। जिल कहती है माई भाभी आप शादी में नहीं आएंगी मेरे? वो मैं घर में किसी को ये बात नहीं बता के कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ। घर में सब परेशान हो रहे होंगे। मैं उन्हें बता के फ्रेश होके मैं वापस आऊँगी। कोर्ट में भी लिखते हैं। भाभी आप आएंगी ना? हाँ मैं आऊँगी, तुम्हारे भाई को भी लेके आऊँगी। पक्का? पक्का। अब चलो मैं चलती हूँ, बाय। अब माही जाते जाते मेरी सासू माँ को गले लगाती है और अपने पापा को भी गले लगाती है। फिर कहती हूँ चलती हूँ ससुर जी का ख्याल रखना अपना, और अपनी सच्चाई ले आना। मैं ले आऊँगी अपनी सच्चाई कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। सिद्धार्थ की आंखों पे जो गलत की पट्टी बंधी है वो मैं खोल के रहूँगी। अब ऐसा बोलते हुए माही वहाँ से चली जाती। अब माही थोड़ी देर में घर आती है तो उसके पापा कहते हैं कहाँ गई थी तुम बिना बताए? इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ? हाँ, ये कॉल नहीं कर सकती थी कि मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ? डैड, कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई है। सिद्धार्थ ने सिर्फ मेरे पर आरोप लगाया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आर्यन के बच्चे की माँ की। अगर कोई भी रिपोर्ट में ऐसे लिखा देगा मेरा नाम तो मैं प्रेग्नेंट हूँ तो सिद्धार्थ मान ही जाएंगे ना। और हाँ, सिद्धार्थ की कोई गलती नहीं है इसमें, वो तो सब आर्यन की गलती है। आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए पापा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और हाँ, मैं फ्रेश हो जाऊँ तो नहा के आती है नीचे तो उसकी बड़ी मम्मी उसका नाश्ता लगाती है। तो उसके पापा कहीं दवा ली? हाँ। कहाँ जा रही हो? शॉपिंग करने। कहाँ? मॉल में। तुम्हारी तबीयत खराब है ना? डैड आप जानते हैं फिर भी अगर जिस इंसान की तबीयत खराब हो उसे आप घर में रखेंगे वो और बीमार हो जाएगा। मैं चलती हूँ, ओके? मैं ड्राइवर अंकल को लेके जा रही हूँ साथ में, ठीक? बाय। तो उसके बाद ठीक है जाओ और ख्याल अपना अपना रखना, ओके? ठीक है। अब वो ड्राइवर अंकल के साथ चली जाती है। अब वो जैसे ही शॉपिंग मॉल जाती है, शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के बाद वो कोर्ट के लिए निकल जाती है। कोर्ट में निकलने के बाद वो दोनों की शादी अटेंड करती है, मतलब काजल और प्रिंस की शादी अटेंड करती है। काजल के शादी में दादी और उसके मम्मी पापा और उसकी छोटी बहन थी, और प्रिंस की तरफ से उसके पापा मम्मी थे। तो दोनों ही मुस्कुराते हैं। फिर उसके बाद शादी हो जाती है दोनों की। मुस्कुराती है, मुस्कुराने के बाद वो दोनों की फ़ोटो खींच के अब सिद्धार्थ को सेंड कर देती है। अब सिद्धार्थ अपना ईमेल चेक ही कर रहा होता है तो वो फ़ोटो देखता है। फिर उसका उसको गुस्सा आ जाता है क्या? फिर माइक वाला कहती है क्या बकवास है? हाँ, तुमने कौन सी फ़ोटो भेजी? ये सच है, तुम्हारा सेलिब्रिटी और तुम्हारे उसने शादी कर लिए बहन ने। ये झूठ है, ये फेक है, ये रियल है, ये रियलिटी है। कहो तो वीडियो कॉल करके दिखाऊं? ऐसे बोल के माई वीडियो कॉल करके तुरंत दिखा देती है। कहती है देखो अभी भी मैंने उन दोनों की शादी करवाई है, मुबारक हो, तुम्हारा सेक्रेटरी अब तुम्हारा साला बन गया है। तो सिद्धार्थ गुस्से में अपना फ़ोन पटक देता है। फ़ोन पटकने के बाद वो फिर कहते हैं तभी ये प्रिंस मेरा कॉल नहीं उठा रहा। फिर उसके बाद अब थोड़ी देर बाद वो गाड़ी लेके वहाँ पहुँच जाता है। अब यहाँ पास माही कहेगी भैया नहीं आए काजल। काजल कहेगी माही से, तो माही कहेगी तुम जाओ यहाँ से, घर पहुँचो, भैया घर पहुँच रहे हैं। ठीक है, भैया गुस्सा तो नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, और सासू माँ है ना, संभाल लेंगी, उनका बेटा है वो। बाय। भाभी आप घर नहीं चलेंगे? नहीं, जैसे तुम्हारे भैया मुझे घर लेके खुद नहीं आएंगे, मैं नहीं जाने वाली, ओके बाय। ईशु कहेगी भाभी जिद मत करो, मैं नहीं आने वाली। अच्छा ईशा अब रोना बंद करो, मैं चलती हूँ, बाय। ऐसा बोल के वो थोड़ी दूर पे चली जाती है। अब वो क्या अपनी ही कार को टिक लगा खड़ी होती है। अब सिद्धार्थ होता है कहाँ है वो दोनों? हाँ, तो कहा वो दोनों तो घर चले गए। अब सिद्धार्थ कहेगा तुमने सब कुछ किया है ना? सिद्धार्थ ऐसे बोलते हुए माही का हाथ पकड़ते हुए अपने कार में बैठा देता है। बैठाने के बाद ड्राइवर अंकल कहते छोड़ो छोड़ो बेटा को, माही बेटा को छोड़िए। तो माही की जाने दे अंकल, ये मुझे जानते हैं, ये मेरे हस्बैंड है। तो उसके कहते सॉरी सर, मैं आपको जानता नहीं था इसलिए मैंने आपको ऐसे पकड़ लिया।
तो कहेगा माही कहेगी छोड़ दो उन्हें, ये मुझे लेके घर ही जा रहे, तुम घर पहुँचो, डैड को बता देना कि मैं सिद्धार्थ के साथ उसके घर जा रही हूँ। कर ओके। अब सिद्धार्थ गुस्से में माही को कार में बैठाते हुए लेके जाते हुए कहते हैं, अगर मेरे भाई बहन के फैसले लेने वाली तुम होती कौन हो? मैं खुद ली हूँ। तुम्हारी बहन ने मुझसे खुद आके मदद मांगी कि उसे प्रिंस से शादी करनी है, इसलिए मैंने प्रिंस और उसकी शादी करवा दी। तुम खुश हो ना? इतना अच्छा लड़का तुम्हें मिला है। प्रिंस क्यों? प्रिंस मेरी बहन के लायक नहीं है। ऐसे कैसे कर सकते हो? प्रिंस हमारी बहन के लायक नहीं, इतना अच्छा कमाता है, काम करता है, अच्छा लड़का है, और क्या चाहिए एक लड़की को अपने पति में? तो काजल को उसमें सब कुछ दिख गया। तुम चुप हो जाओ। ऐसे ही माही और सिद्धार्थ लड़ रहे होते हैं। नहीं माही कहेगी, आगे देख के गाड़ी चलाइए, एक्सीडेंट हो जाएगा हमारा। नहीं, मैं तो तुम्हें देख के चलाऊँगा और तुम्हें बोलते हुए ही चलाऊँगा। ऐसे बोलते हुए अब माही और सिद्धार्थ माही को बोल रहा होता है। अब यहाँ माही कहती सिद्धार्थ सामने देखिए, ट्रैक्टर आ रहा है। तब भर में सिद्धार्थ अपना बैलेंस खो बैठता है। तभी माही अपना हाथ उसके ड्राइविंग से पकड़ती है, कार का वो हैंडल घुमा देती है। अब कार की हैंडल जंगल की ओर चली जाती है। अब दूसरा व्यक्ति जो था ट्रैक्टर के अंदर, वो कहता है शिट, माही फिर बच गई, इस माही को तो मैं मार के रहूँगी। शिट, ऐसे गुस्सा कर रही होती है। हाँ, यहाँ बच गए, जंगल में तो नहीं बचेंगे। ऐसे बोलते हुए वो अपने ट्रैक्टर से उतर के माही के पीछे पीछे जाने लगता है। अब माही और सिद्धार्थ की गाड़ी बैलेंस नहीं हो रही होती है, तो जंगल में अंदर की ओर जाने लगती है। अब माही कही, सिद्धार्थ ब्रेक मारिए, तुम पागल हो, गाड़ी ऐसे क्यों मोड़ी? हम ट्रैक्टर से लड़ जाते, अब जंगल में आ गए, ब्रेक मारिए। हो, ब्रेक नहीं लग रहा क्या? आपको ब्रेक नहीं लग रहा? हाँ, कहा तो कुछ ऐसा करके रोकिए ना। कैसे रोको? एयर बैग खोलिए, हम लोग आगे अपनी गाड़ी लड़ाते हैं उसमें पेड़ में, नहीं चोट लग जाएगी हमें, ऐसे हम मौत खाई में पहुंच जाएंगे। ऐसे बोलते हुए माही अब सिद्धार्थ को कहते थे। सिद्धार्थ कहते ठीक है। अब सिद्धार्थ गाड़ी में ले जाके पेड़ में लड़ा देता है बैलेंस करने के लिए। अब गाड़ी पेड़ में लड़ती है, तभी माही और सिद्धार्थ दोनों ही साथ में पीछे की ओर टेक हो जाते हैं। अब गाड़ी पेड़ में लड़ चुकी होती है, तो वो दोनों निकलते हैं कार से। फिर कहेंगे, तूने मेरी गाड़ी ख़राब कर दी माही, यहाँ आपकी ज़िंदगी बचा दी, अब गाड़ी के पीछे पड़े। खैर छोड़िए, चलते हैं अब हम घने जंगल में। कहाँ जाएंगे? इधर रास्ता ठीक है, सिद्धार्थ कहेगा। नहीं, ये रास्ता सही है, मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता है? हाँ, ओह तुम तो जानवर हो, तुम्हें पता होगा। आपने मुझे जानवर कहा। हाँ, सिद्धार्थ कहते हाँ, तुम जानवर हो, तो आप क्या हैं? हाँ, आप पिग्गी है, पिग्गी, वो भी जंगली पिग्गी। जाइए आप उधर। अब सिद्धार्थ अपना भाग की ओर जाने लगता है। माही एक पट्टी जाने लगती है, दूसरी पट्टी। अब यहाँ पे सिद्धार्थ जाते जाते कहते हैं, माही सही कह रही है, माही को ज़्यादा पता है इस सब के बारे में, ऐसे बोल देती है। अब यहाँ वो माही के पीछे पीछे आने लगता है। अब दौड़ते दौड़ते माही के वो आगे आ जाता है। तो माही कहेगी, अब मेरे पीछे पीछे कहाँ आ रहे? तुम मेरे पीछे पीछे आ रही हो, देखो मैं तुम्हारे आगे हूँ, आँखें खोल के देखो कि मैं तुम्हारे आगे हूँ, समझ में आया? तो कहती है ठीक है, आगे आगे आप चलिए, मैं आगे पीछे पीछे चलूँ, आपकी बीवी जो हूँ। मेरी बीवी हो, मेरी बीवी लिए तुम्हारी हरकतें हैं। ऐसे वो लोग बात करते हुए जाने लगते हैं। अब थोड़ी देर में वहाँ पास गोली चलती है। गोली चलती ही सिद्धार्थ को वो गोली लगने वाली थी। माही सिद्धार्थ का हाथ पकड़ते हुए से अपनी ओर गिरा लेती है। अब सिद्धार्थ कहेगा, ये गोली कौन चला रहा है? आपकी कोई लवर होगी, वही चला रही होगी आपके ऊपर, आपने धोखा दिया होगा। तुम पागल हो, कोई होगा चला रहा होगा आपका ड्राइवर। अब उठिए और भागिए। फिर वो दोनों भागने लगते साथ में। अब जो पीछे रहता है वो गोली चलाना स्टार्ट कर देता है। अब माही और सिद्धार्थ दोनों ही जंगल के अंदर छिप जाते हैं। अब वो इंसान ढूंढ रहा होता है, एक बार मिल जाए दोनों को दोनों, ठोक के चल दूंगी, ऐसे बोलते। तो माही कहेगी, ओह देखा, मैंने कहा ना लड़की है, आपका पीछा कर रही है, आपको मारने आई है, आपने धोखा दिया किसी को। अब सिद्धार्थ अपने माही के मुँह पे हाथ रखते हुए बोलता है, चुप, बिल्कुल चुप, हम पकड़े जाएंगे। तो सिद्धार्थ उसके मुँह पे हाथ रख देता है। अब माही चुप हो जाती है। अब वो इंसान ढूंढ रहा होता है। अब माही और सिद्धार्थ वो दोनों, तो माही कही निकले कैसे? सिद्धार्थ कहता है मैं बताता हूँ। सिद्धार्थ अपने हाथ में पत्थर लेता है, पत्थर लेने के बाद वो दूसरी तरफ वो पत्थर को मार देता है,
वो दूसरा शख्स था, वो पत्थर की आवाज़ सुनते ही उस पट्टी फायर करता है। तभी माही और सिद्धार्थ पीछे से निकल जाते हैं उसके। अब वो दोनों दौड़ते दौड़ते काफ़ी दूर आ चुके होते हैं। तो वो कहेगा, हमें किसी को कॉल करनी चाहिए माही, कीजिए ना। मैं फ़ोन नहीं लाया। तो माही अपना फ़ोन देती है, तो वो कॉल कर रही होती है तो उसका फ़ोन लग नहीं रहा होता। तभी हाँ, वो दूसरा इंसान कहता है, कहाँ तक छुपोगे तुम दोनों, मैं तुम दोनों को मार के रहूँगा, ये बात जान लेना। ऐसे वो बोल रहा होता है। अब थोड़ी देर में बोल रही होती है, सॉरी गाइस, बोल रहा निकल रहा है मेरे मुँह से, बोल रही होती है। अब यहाँ पास थोड़ी देर में माही और सिद्धार्थ दोनों ही लोग जाते हैं। अब माही अपने डैड को कॉल लगा के सब कुछ बता रही थी। डैड, मैं लोकेशन भेज रही हूँ, पुलिस के साथ में लेके आइएगा। पता नहीं कौन है जो सिद्धार्थ को मारना चाह रही है। पर ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ। तभी उसके बड़े पापा क्या हुआ, तो उसके पापा, माही के पापा सारी चीज़ उसके बड़े पापा को बता रहे थे। अब दोनों ही रेडी हो जाते हैं। दोनों ही रेडी होने के बाद फोर्स लेके जंगल की ओर निकल जाते हैं। अब यहाँ पे माही और सिद्धार्थ दोनों ही भाग रहे होते हैं। अब सिद्धार्थ काफ़ी थक चुका होता है, माही भी काफ़ी थक चुकी होती है। वो दोनों इतनी देर से दौड़ रहे होते हैं। अब माही और वो दोनों कोने में रुक जाते हैं। लेकिन वो जो लड़की थी अभी तक पीछा नहीं छोड़ रही होती है सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ को वो पीछे अभी तक लगी हुई होती है। अब वो कहती है, तुम दोनों को मारे बगैर मैं कहीं से जाने वाली नहीं हूँ, तुम लोग बचे रहना, ऐसे वो बोल रही होती है। अब यहाँ पे सिद्धार्थ माही के लेकर छिपा हुआ था। अब माही कहेगी, हमें कुछ करना चाहिए, हमें मारना चाहिए उसे। नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता, उसके हाथ में बंदूक है। तुम्हें कुछ हो गया तो, मुझे कुछ हो भी जाएगा तो क्या हुआ, आपके लिए तो मैं एक धोखेबाज हूँ, कम से कम मुझे एक मुक्ति तो मिल जाएगी इस नाम से। तो सिद्धार्थ उसके मुँह पे हाथ रख देता है। आइंदा ऐसी बात मत बोला मरने की। सन मैं तुम जानती हो मैं तुमसे क्या, मैं बस इतना जानती हूँ कि आप मुझसे नफरत करते हैं, माही ऐसा बोलती है। अब यहाँ सिद्धार्थ अपना मुँह बंद कर लेता है। अब दूसरी तरफ माही और सिद्धार्थ दोनों जन वहीं लुक जाते हैं। अब वो लोग कहते हैं, हम लोग को यहीं छुपना होगा। वो दोनों यहीं छुपे रहते हैं। अब थोड़ी देर बाद से आवाज़ आती है, कहाँ तक भागोगे सिद्धार्थ, एक ना एक दिन तो तुम्हें पा ही लूँगी, ऐसे बोलती है। और तभी वो सिद्धार्थ के ऊपर गोली तान के गोली चलाती है। तब माही उसके आगे आके अब गोली अपने आप के ऊपर ले लेती है गोली। अब गोली की आवाज़ सुनते ही उसके पापा कहेंगे, जल्दी चलो अंदर, ढूंढो कहाँ है वो लोग जंगल के अंदर, जिस तरह गोली की आवाज़ आई है उधर ही पहुँचो। सब लोग वहाँ से सारे पुलिस वाले वहाँ पहुँचने लगते हैं धीरे धीरे करके। कि बड़े पापा और उसके पापा कहे, माही को कुछ हुआ तो नहीं। तो उधर के चलते भैया देखते हैं। फिर दोनों जन देखते हैं तो सिद्धार्थ माही को गोद में लेके कहते हैं, माही तुमने गोली क्यों ली, वो मेरे नाम की गोली थी, माही उठो माही। तब उनमें एम्बुलेंस भी आ चुकी होती है अंदर। तभी माही को गोद में सिद्धार्थ लेके एम्बुलेंस के अंदर बैठ जाता है। तभी माही का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब उसको धीरे धीरे करके हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब उसके बड़े पापा उसके बड़े मम्मी को कॉल करके बता देते हैं। तो उसकी बड़ी मम्मी जैसे ही कॉल उठाती है, वो सुनती है तो एकदम चौंक जाती है उसे सुन के। तभी वो गिनिया लेती है। तभी पीछे से वो पकड़ लेती है माही की दी। कहती, क्या हो माँ, माही को गोली लग गई है। क्या, माही को कैसे गोली लग गई माँ, पता नहीं, अब हॉस्पिटल जाके हम पता करते हैं। तो वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। अब माही हॉस्पिटल पहुँचती है। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद उसे ICU में भर्ती किया जाता है। तो फिर उसके बाद उसकी गोली निकाली जाती है। फिर उसके बाद पट्टी उट्टी की जाती है। सिद्धार्थ वहाँ खड़ा होकर देख रहा होता है। मेरी माही के साथ ऐसा नहीं कर सकते भगवान, आप वो मुझसे आप दोबारा नहीं छीन सकते। एक बार मैं अपनी माही को खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खोऊंगा भगवान, प्लीज़ मेरी माही को बचा लीजिए। अब 1 घंटे बाद जब ऑपरेशन रूम से निकल के आते हैं तो वो लोग बताते हैं, गोली माही के बॉडी से गोली हम लोग ने निकाल दी है, माही एकदम ठीक है, गोली सिर्फ कंधे पे लगी थी इसलिए उनकी जान बच गई। और हाँ, ज़रा टेंशन मत लीजिए, माही ठीक हो जाएंगे, उनसे कोई एक मिल सकता है। तो सिद्धार्थ को उसके बड़े पापा कहते, तुम जाओ सिद्धार्थ अंदर जाने के बाद माही का हाथ पकड़ के होते खूब रो रहा होता है। माही तुमने ऐसा क्यों किया, फिर तुमने एक बार मेरी गोली अपने नाम ली, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, माही उठो माही। अब ऐसे बोल रहा होता है। तभी पीछे से आर्यन आया था। आर्यन कहता है, आर्यन बिना पूछे ही दरवाजा खोल के अंदर घुस जाता है। उसके पापा रोकने की कोशिश कर रहे होते, बड़े पापा अंदर तुम नहीं आ सकते, पर मेरी माही गोली लगी, ऐसे बोलते वो अंदर चला जाता है। फिर उसके बाद वो फिर देखता है अंदर तो माही का हाथ पकड़ लेता है। हाँ माही तुम्हें क्या हुआ, हाँ ऐसे करके वो नाटक कर रहा होता है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। कहा, अच्छा हुआ गोली लग गई,
मर जाती ज़्यादा अच्छी रहता है। काश कभी किसी को ये तो नहीं बता पाती कि मैं बाप नहीं बन सकता। ऐसे बोलते हुए अपने भाई के सामने नाटक कर रहा था। माही उठो ना, माही माही मेरे लिए उठ जाओ, माही। अब सिद्धार्थ उठ के वहाँ से जाने लगता है तो उसके पापा, तुम क्यों जा रहे हो वहाँ से? इस आर्यन को जाना चाहिए, तुम उसके पति हो। आर्यन ही माही से प्यार करता है, मैं नहीं करता हूँ। और हाँ, ये मरे या जिए मुझसे उससे कोई मतलब नहीं, ये बात जान लीजिए। गार्ड्स अंदर से आर्यन को पकड़ के लेके आओ। अब आर्यन को सिद्धार्थ अपने साथ घसीटते हुए लेके चला जा रहा होता है। अब यहाँ पास माही के पापा गुस्से में सिद्धार्थ को बोलते हैं, आइंदा मेरी बेटी के पास तुम दिखना भी नहीं मुझे, समझा? और ये अपने भाई को भी लेके जाना, समझ में आया? तुम दोनों ने मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर चुके हो। अब मैं नहीं चाहूँगा कि तुम मेरे बेटे की ज़िंदगी में वापस आओ। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे बोल देता है। अब यहाँ सिद्धार्थ कहता है, ठीक है, मैं कभी उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आऊँगा। ऐसे बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। अब वो घर जाने के बाद अब आर्यन को सिद्धार्थ ने नींद की गोली दे दी होती तो आर्यन बेहोश हो चुका रहता है। तो उसके बाद अंजलि दिखाती क्या हुआ इसको, कुछ नहीं, इसको चक्कर आ गया थोड़ा सा, तो ये बेहोश है आर्यन। तो उसके बाद अंजलि कहती है, इसको पहले चलो। पहले जाने के बाद आर्यन के रूम में उसको लटा देते हैं आर्यन को। अब यहाँ अंजलि आर्यन की देखभाल में लग जाती है। अब दूसरी तरफ सिद्धार्थ जाते हुए फिर रोते हुए कमरे में बोला था, क्यों माही तुमने मेरे नाम की गोली क्यों ली? वो मेरे खातिर थी। एक बार मैं तुम्हें खो चुका था, फिर से खोते खोते फंस गया। प्लीज़ माही, तुम अपनी ज़िंदगी के साथ ऐसे नहीं खेल सकती, समझ में आया? तो मैं देख के अपने आप को बोल रहा था। अब फिर वो थोड़ी देर में सिद्धार्थ गुस्से में आप कहते, नहीं, मैं उस लड़के के लिए क्यों रो रहा हूँ जो मुझे छोड़ के चली गई थी। मैं उस लड़के के लिए कभी नहीं रहूँगा। माही, आई हेट यू। अब हम कल देखेंगे कि सिद्धार्थ माही को कैसे जानता है और माही और सिद्धार्थ की कौन सी कहानी है। हम प्लाजा में कल देखेंगे। ओके गाइस, बाय। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ी आज की कहानी थोड़ी सी बोरिंग है लेकिन अच्छी भी है। और हाँ, बने रहिए मेरे साथ, मैं आपकी AN। सुनते रहिए एक चाहत ऐसे भी। और हाँ, कमेंट करेंगे ज़रूर, मैं जवाब ज़रूर दूँगी। ओके बाय गाइस, मैं चलती हूँ।